आपको ये पता है कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी शायद आपको नहीं पता, जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, मुझे पता, उन्हें विदेश में भेजा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बना के भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी वो प्रधानमंत्री है जो चाइना में लिख के दे के आया था कि तिब्बत तुम्हारा है। चाइना में लिखा, वो अक्साई चीन किसने दिया, पप्पू किसने वहाँ पर साइन। केजरीवाल का इतना बेड़ा गर्क था, एक बेड के ऊपर 4 लाशें और उसी के ऊपर 5वां पेशेंट लेटाया हुआ था केजरीवाल ने। ये जब मोदी जी ने, जब अमित शाह ने अपने अंडर में लिया हॉस्पिटल, उसके बाद हालात सुधरे। आपको ये पता है जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए कि किस तरीके से मॉनिटर। यूपी में तो लाशें उछल उछल के वो आ रही थी नदियों में, बिहार ने जाली लगा दी थी ताकि हमारी लाशें क्रॉस कर करना है। मोदी की कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। देश की जनता की वैल्यू है, वही बनाती है, वही नीचे उतारती है। यही इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने जब जेपी का आंदोलन चला था बिहार से, तो क्या बोला था, सियासन खाली करो जनता आती है। और इंदिरा ने वे लोकतंत्र का गला घोटा, इमरजेंसी लगा दी 25 जून को। यही जनता कह रही है कि बेरोजगारी हो रही है, रोजगार नहीं, मैडम बेरोजगारी, सुनो, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैडम बेरोजगारी हर देश की, 2014 से पहले सारे लंबोर्गिनी सारे लेक्सस में घूमते थे। 2014 से पहले लंबोर्गिनी लेक्सस में सारे घूमते थे, उस समय बेरोजगारी नहीं है 60 साल से। अभी 2014 से बेरोजगारी नजर आ रही है। पहले मर्सिडीज में घूमते थे सारे 2014 से पहले। इंदिरा ने नारा लगाया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अरे गरीबों को हटाया उसने। सहमत है क्या सर इनकी बातों से, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है मैडम। जितना डेवलपमेंट अभी लास्ट 10 ईयर्स में हुआ है ना, मैं फैक्ट के साथ बता सकता हूँ। कोई मेरे साथ खड़ा हो जाए जो अपोजिशन पार्टी का है ना, ये रे आप बताइए। हाँ जी मैडम, 10 साल पहले अभी फेस आपने देखा है कोरोना का। भगवान ना करे अगर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती ना तो आधा इंडिया साफ हो गया होता। ये मोदी जी थे जिन्होंने बचा लिया सारी देश की जनता को। आज तक आप ये देखिए 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, 70 साल राज किया ना देश पे। आज तक टॉयलेट नहीं बना लोगों के घरों में। आज मोदी जी ने 12 करोड़ टॉयलेट बनवाए, ठीक है। आज तक ऐसे गांव थे जहाँ तक बिजली नहीं पहुंची थी, जहाँ तक पानी के कनेक्शन नहीं थे। घरों में पानी पहुंच गया, नल हर घर नल योजना। मैं वही कह रहा हूँ, पानी के कनेक्शन नहीं थे, बिजली के कनेक्शन नहीं थे। ऐसे ऐसे गांव थे जिन्होंने अभी तक लालटेन में जिंदगी जीवन जी रहे थे, वहाँ तक लाइट गई है, पानी के कनेक्शन गए हैं। आज आप हाईवे देखो जाके, डेली नया हाईवे बन रहा है, डेली नई आपकी वो बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है। आयुष्मान कार्ड, ठीक है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। केजरीवाल बेड़ा गर्क हो जिसने दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं किया, नहीं तो किसी गरीब आदमी को बेचारे भी तो कार्य किया, मोहल्ला क्लिनिक। अरे मोहल्ला क्लिनिक कुत्ते भोगते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो आप। महिलाओं के लिए, अरे महिलाओं के लिए अभी 3 तारीख आ रही है मैडम, केजरीवाल भी जा रहे हैं जेल में। आपको पता लग जाए केजरीवाल की सच्चाई क्या है। केजरीवाल ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। डेवलपमेंट आप एक नया स्कूल बना दीजिए, बता दीजिए कि एक नया स्कूल बनाया हो, एक नया हॉस्पिटल बनाया केजरीवाल ने, बताया बस एक के साथ एक फ्री, पहुआ फ्री अलग। बीजेपी ने शिक्षा के लिए क्या किया है थोड़ा मैडम? शिक्षा के लिए कुछ सारी बता रहा हूँ मैं आपको। शिक्षा के लिए आज तक कितने IIT थे आपको पता है? 12 नए IIT इंस्टीट्यूट खुले हैं, ठीक है। कितने एम्स बने हैं, कितने एम्स थे अभी तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में? कितने नए एम्स बन रहे हैं? यूपी में बना सब जगह 18 नए एम्स बने हैं। हाँ जी, और 6 फंक्शन है। और आप सहमत है क्या? एम्स दिखे आपको? एम्स बने हैं, सड़कें अच्छी बनी है। ये तो इस काम को मैं ही मानता हूँ। मैंने कहा जो माहौल बिगाड़ा गया देश के अंदर, माहौल में धर्म की राजनीति। 1 मिनट भारत का नाम एकता के और संविधान में भी कहा जाता है बताइए, भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है। मैं किसी देखिए जाति और उसके लिए नहीं फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, इससे पहले क्या होता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। एक ही पक्ष को लेके सारे उनको सपोर्ट किया जाता था। आज अगर हिंदू आगे आ रहा है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। अब राम मंदिर, पहले बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो अब तब भी पेट में दर्द हो रहा है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने दोहा में जाके बयान दिया था कि हिंदुस्तान के संसाधनों पे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। ये दोहा में मनमोहन सिंह, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मीडिया में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने ये वर्ड बोले थे कि देश की संसाधनों पे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है, जबकि उनको ये क्या मिल रहा है? नहीं, एक बात बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री ये
कहता हो कि हम 1 रुपया जनता के लिए रिलीज करते हैं और उसके पास 15 पैसे पहुंचते हैं, तो 85 पैसे कहाँ जाता है? ये उनकी गवर्नमेंट खाती है ना। अरे आपको डिजिटल कर दिया, हाँ, तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट। आप डायरेक्ट कर किसी दिए। अगर कोई भी बेचारा किसान व्यक्ति यहाँ खड़ा हो ना, उससे पूछो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है नहीं जाता। लोगों के घर, जो बेचारा गरीब जिसके घर में जनधन खाता है, जिसने आज तक बैंक अकाउंट नहीं, दिल्ली को किसान को दोगुनी उनका आय को दोगुनी करने की बात की गई थी। जो विरोध करे वो पॉलिटिकल, जो अच्छे काम हो वो अच्छे काम। चोरों वो राजनीति कर ली थी किसानों ने। अच्छा। सारे देश के किसान इकट्ठे नहीं हुए थे। वो केवल चोरों का आंदोलन था। आप असली किसान से जाके पूछो कितना खुश है। चोर क्या झुके हो गए? एक कौन थे झुके झुके? क्यों? वो कोई नहीं झुके, झुके। मैं बता रहा कोई हूँ नहीं झुके झुके। का कारण क्या था? सस्पेंड बता किया रहा अभी हूँ। इलेक्शन आ गया था। इलेक्शन से कुछ नहीं लेना देना उसका। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है मैडम। ऐसा होता है ना, कई बार कई फैसले। इलेक्शन इतना मैटर करता है। कोरोना में लोग मरे थे, यूपी में पंचायत इलेक्शन चल रहा था, बंगाल में इलेक्शन चल रहा था। ममता बनर्जी ने रैली करने से मना कर दिया था, राहुल गांधी ने मना कर दिया था, मोदी ने अंत में मना किया था। मैं एक भी रैली नहीं करूंगा। अभी ये कह रहे हैं इलेक्शन और इलेक्शन कोरोना। हुआ कहाँ था तब? बंगाल में और यूपी के पंचायत इलेक्शन चल रहे थे। अच्छा। यूपी में कोरोना गाँव में फैला इसलिए कि पंचायत के इलेक्शन कराए गए। अच्छा। इसके अंदर बहुत मोबिलाइजेशन हुआ क्राउड का इधर से। एक मिनट रुकिए मैडम। चलिए ठीक। आप दिल्ली में रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हैं भाई साहब? LNJP हॉस्पिटल पता है आपको कहाँ पर है? दिल्ली का वही तो हेड बना था कोरोना का। दिल्ली गवर्नमेंट का LNJP हॉस्पिटल है। आपको पता है कि हालत थी जब कोरोना हुआ था? कौन से ये पेड़ की अच्छी हालत दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है वो। बहुत अच्छी हालत थी, हैं? इसमें लाशें बह रही थी। अच्छा, यूपी मैं में तो बता रहा हूँ ना, लाशें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है हर जगह का मैडम। basically दिल्ली बता- गवर्नमेंट के अंदर आता है। केजरीवाल का इतना बेड़ा गर्क था, एक बेड के ऊपर 4 लाशें और उसी के ऊपर 5वां पेशेंट लेटाया हुआ था केजरीवाल ने। ये जब मोदी जी ने, जब अमित शाह ने अपने अंडर में लिया हॉस्पिटल, उसके बाद हालात सुधरे। आपको ये पता है जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए कि किस तरीके से मॉनिटर। राज्य में तो कोरोना था, विपक्ष भाजपा राज्य में तो कोरोना था ही नहीं। हाँ? यूपी में तो लाशें उछल के वो आ रही थी राज्यों में। बिहार ने जाली लगा दी थी ताकि हमारी लाशें क्रॉस कर ना आए। अच्छा जी, कौन से आप बताओ ना। और नीतीश बिहार ने लिटरी जाली लगाई गई थी हाँ जी। ताकि लाशें उनके वहाँ पास क्यों नहीं एक्शन लिया गया? एक्शन किस जगह नहीं लिया गया मैडम? आपके मैं बताता हूँ ना, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राजस्थान की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी दवाई देनी है? पैंडेमिक चल रहा था, नई बीमारी थी। सेंट्रल अरे गवर्नमेंट वैक्सीन को बेकासारा था। नहीं, वो तो बता रहा हूँ ना, यानी अपनी पंजाब इमेज चमकाने के लिए, पंजाब इमेज गवर्नमेंट चमकाने ने के लिए बेचा। बाहर भेजा जा रहा था, अपनी इमेज चमकाने के लिए। नहीं सर। बाहर के देशों में सुनिए, म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश, यहाँ पे फ्री में वैक्सीन दी है। मैडम सेंट्रल गवर्नमेंट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने देश में। अपने देश आती, आपको वैक्सीन नहीं लगी हाँ। फ्री में? दवाई से बड़ा मुद्दे भी हैं। हाँ, नहीं वही तो कह रहा हूँ। आप ये पहले ये बताइए, आप कौन से चैनल से हैं? जनता विचार। नहीं, कहाँ पे दिखाते हैं इसको? ये YouTube पे है सर, YouTube के चैनल YouTube पे है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुछ नहीं, ये किसी भक्त का है या ना भक्त फ्री का नहीं है, ये जनता के विचारों के लिए। ज्यादातर जो आप जैसे घूम रहे हैं हाँ। वो भक्त चैनल है। अच्छा, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो विचार है आप जनता को बताइए, और जनता का पार्टी है। आपको पता है कि अभी एक हफ्ता पहले IMF ने क्या कहा है? हाँ। 55 लाख करोड़ का कर्जा 205 लाख करोड़ हो गया है। हाँ। और इंडियन गवर्नमेंट से सवाल किया गया कि पैसे का करते क्या हो? ठीक है। हाँ, जो हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, सुनो, उसके बाद उन्होंने नहीं, उसके बाद कहा है कि ये कर्जा 2028 में 474 लाख करोड़ हो जाएगा। आप पाकिस्तान, आप देश विरोधी हो जाओगे, आप पाकिस्तान को नहीं, वो तो आप इस भक्त मुद्दे हैं। को उठाएंगे तो आप आप भक्त हैं। पाकिस्तान जाने के लिए नहीं। मजबूर हो जाएंगे। इनका कहना है। नहीं, हम नहीं होंगे मजबूर। जिस तरह श्रीलंका में एक चुना हुआ प्रधानमंत्री भगाया गया था, आप पे आरोप लगाए यहाँ जाएंगे भी ऐसे। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को भगाया जाएगा। सर कुछ नहीं होता। आप ये कहानियाँ लेकिन आप भक्त लोग नहीं मानेंगे। भक्त लोग नहीं सर, आप भक्त हैं। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? मेरे को फैक्ट बताइए ना। एक इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर बेकार था। एक कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए ना। जितने IIT बने, कितने IIT बने? पूर्वज जी के चले गए 70 साल में कुछ नहीं। ऐसा है। क्या हुआ? जब मैं यहाँ सवाल आज की गवर्नमेंट को उठा रहा हूँ तो आप मुझे कांग्रेस की कहने 70 साल में अटल बिहारी को आप निकलने कह रहे हैं सर, तभी कुछ नहीं कर रहे। कह रहे हैं अटल बिहारी तो बोल रहे हो तो? अटल बिहारी वही जी को बता रहा हूँ ना। कौन सा आंकड़ा गलत मैं वही बता रहा हूँ। मैं आंकड़े गिनाता हूँ सर, आपको आंकड़े मैं गिनाता हूँ ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। बताइए। एक मिनट। सर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आपको ये पता है? कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी शायद आपको नहीं पता, जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट हाँ, थी, मुझे पता, उन्हें है ना? विदेश में भेजा गया हाँ था। जी, अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बना के भेजा था। अटल बिहारी पहले सुन लीजिए। अटल बिहारी हाँ जी। वाजपेयी वो प्रधानमंत्री है हाँ जो जी। चाइना में लिख के दे के आया था कि तिब्बत तुम्हारा है। चाइना में लिखा, वो अक्साई चीन किसने दिया? पप्पू किसने वहाँ पर साइन
अरे सर आप आज के सवाल उठाएंगे या आज के पीछे वाले सीटोगे? पीछे का घसीटोगे, अच्छा पीछे का जो हुआ कुछ नहीं हुआ। सर अटल बिहारी के राज में क्या हुआ? किसने लिख के दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने लिख के दिया। अरे It is on आपको record. लिख के दिया था। आपको लिख के एक दिया। सेकंड, एक करके ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा। एक सबूत इनको लिख के दिया था। चीन का समझौता हुआ था, तिब्बत हमारा, सिक्किम हमारा। चाइना ने सिक्किम हमको दिया था और तिब्बत हमने उनका माना था। एक मिनट ये चैनल भी अंधभक्त है। अरे सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अपने क्योंकि आपके जैसे ऐसा है जैसे आप घूम रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक और घूम रहा था, नहीं, उसने आपके प्रोग्राम मुद्दे बताया। को किसी ने काटा, हमने कहा कि गलत है आपका मुद्दा। मैंने कहा आप right है। ऐसा होता बोलिए है ना, आप मैडम, क्या जो बोल मैं तो रहे बोल जो ही रहा हूँ। सच्चाई की बात करता है वो गोदी मीडिया है। अगर मान लो ये सच्चाई की बात जो करे वो गोदी सच्चाई मीडिया है। ये जो कह रहे थे ना, एक मिनट आपको पता है जो गोद में बैठा है वो गोदी मीडिया है। आपकी गोद में कौन बैठा है? सही मैं एग्जैक्ट वही तो कह रहा हूँ। कोई आज नहीं, कोई मोदी का विरोध करे उसे कांग्रेस मीडिया मोदी में आप ऐसे दिए क्या? जो मोदी विरोधी वो कांग्रेसी है। और जो नहीं आंकड़ों पे आ जाओ ना आप। चलिए आंकड़ों से बात समझाया नहीं जा अरे सकता। सर, वही मैं बता रहा हूँ जो सही है। अंधे भक्तों, अरे वही तो कह रहा हूँ। ये बताओ अग्निवीर 4 साल की क्यों की? अग्निवीर 4 साल की क्योंकि आप क्वेश्चन कर दिया अभी ना बता रहा आपने। हूँ। हाँ। आपको रुकिए, अग्निवीर 4 साल की क्योंकि आपको पता है सर, इससे जब आपकी कांग्रेस ये गवर्नमेंट थी 2004 से पहले कांग्रेस की, कितना सरकारी दफ्तरों में कितना काम होता था? आप खुद बताइएगा ईमानदारी से। सरकारी काम होते थे। अग्निवीर की आप जाके देखो सर, सब कुछ ऑनलाइन है। जवाब अग्निवीर पे जवाब नहीं है। अरे ये देखो, बस चिल्लाने से कोई सच्चाई नहीं हो जाती। ये चिल्लाने से सच्चाई नहीं हो जाती। आपको बताता हूँ। मोदी रहा है। एक बात बताइए सबसे सर। ज्यादा तो मोदी चिल्लाता अरे है। चलो सर, आपके पास बातें नहीं है। अरे छोड़िए ना आप फैक्ट पे आप बोल ही नहीं अरे सकते। सर, आप सर नहीं है। विपक्ष को आप चूज कर रहे हैं किधर देखना है? किसकी एक बात सरकार बता दो। नहीं मुझे मैं किसकी देखना चाहता हूँ ये सवाल नहीं है। मैं मोदी को नहीं देखना चाहता ये सवाल है। क्यों नहीं देखना? जो देश विरोधी गतिविधियों में गए जिन्हें देखना चाहते हैं उन्हें अरे जो चाइना का एजेंट है अच्छा। हाँ, ये चाइना और के बैंक जैसे ऑफ चाइना से सबसे ज्यादा कर्जा किसने लिया? अच्छा, एक मिनट रुकिए सर, बैंक ऑफ चाइना से सबसे ज्यादा कर्जा किसने लिया? एक मिनट रुकिए सर। कर्जा ले लिया। एक मिनट रुकिए सारे कोरोना काल में एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट बोलते जा रहे हो। 2004 से पहले जब मोदी की गवर्नमेंट बोल रहे थी, हैं। एक मिनट रुकिए, देश का सोना कहाँ पर था सर? देश का सोना कहाँ था? चंद्रशेखर के राज में गया था। पहले गया था ना? चंद्रशेखर के राज में गया था। तब कांग्रेस नहीं थी। तब कांग्रेस नहीं थी। सरकार गिराई उसकी। चंद्रशेखर के राज में कांग्रेस अरे थी। कांग्रेस की सरकार गिराई। अरे आपको पैसा दिखाने वाले कांग्रेस हैं। छोड़िए आप ये बताइए। अगर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की जोड़ी ना आती तो आप पैसा देख ही नहीं मनमोहन सकते सिंह थे। कहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी थी सर। वो तो रिमोट अरे जब वो वित्त मंत्री था तब की बात बता रहा हूँ। पैसा उसी ने दिखाया आपको। मोदी को नहीं बनाया, मनमोहन सिंह को बनाया। और आज भी सबसे ज्ञानी ज्ञानी। है। अरे अमेरिका वाला उससे राय करता है। ये तो पता नहीं ओबामा जब यहाँ आया था क्या कहा था उसने? क्या कहा था उसने? उसने कहा 2008 में सारी जगह मंत्री थी तुम्हारे यहाँ नहीं ओए, थी। ओए, ओए, और तुमने नहीं और उसने उससे मशवरा मांगा जो उसका पाकिस्तान से क्या कहा ये बता दो। एक भी लीडर तुम्हारा वहाँ नहीं मिलेगा बॉर्डर पे। ना पाकिस्तान ने क्या कहा ये नहीं पता आपको? छोड़िए, अरे एक सेकंड। RSS के बच्चे चाइना क्यों जाते हैं?